वेलकम टू MTV मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आज आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सर्ट्स और इंडिसेस। लेकिन ये छोटा नाम का है और हर चैप्टर में परेशान करता है, बच्चे लोग परेशान रहते हैं। तो आज आप लोग को इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। आप ये सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सर्ट्स और इंडिसेस, जिसको हम लोग करनी और घातांक कहते हैं। सर्ट्स का मतलब करनी होता है, इंडिसेस का मतलब घातांक होता है। इसको हम लोग पावर से भी जानते हैं, पावर और एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका देखिएगा कि इंडिसेस जो है हमेशा इसका पावर 1 से अधिक होना चाहिए, जैसे x का पावर 5, x का पावर 6, इस तरीके से। और सर्ट्स जो होता है इसका पावर 1 से छोटा होता है, जैसे x का पावर 1/2। तो जितने भी रूट में आपको दिखते हैं ना, वो सारे के सारे सर्ट्स कहलाते हैं। तो इसका अगर 2 का √2 है तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/2। और यहाँ पर अगर √3 के ऊपर में ये 4 चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है 3 का पावर 1/4। ये सर्ट्स और इंडिसेस का कहानी है। आगे चलिए, हम यहाँ पर घात को, इंडिसेस को, मतलब यहाँ पर एक दे दिया गया x का पावर 4/7। तो इसका जो घात है 4 है और सर्ट्स क्या है 1/7 है। लॉ ऑफ इंडिसेस एक्सपोनेंट्स का कुछ रूल जो 7 क्लास से स्टार्ट होता है हम लोग का और हमेशा परेशान करता है। कोई भी जनरल कंपटीशन हो, रेलवे हो या बैंक हो या फिर SSC हो, हर जगह ये परेशान करता है। तो इस चीज़ को आज के बाद से हम लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमें a का पावर x और a का पावर y है तो इसको हम लोग a का पावर x प्लस y कर देते हैं। क्यों जोड़ते हैं तो आप देख लो, अगर a² है और a³ है तो a को 2 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में और a³ को 3 बार लिख सकते हैं। अब ये पांचों को एक साथ देखें तो a का पावर कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम जोड़ के भी 5 लिखते हैं और काउंट करके भी 5 ही आ रहा है, इसलिए इसका पावर जो है x प्लस वाई को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो तो इसका पावर बेस सेम रहने पे और पावर डिफरेंट रहने पे ये डिवाइड में है तो x माइनस वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका भी प्रूफ आप लोग को दे दिए हैं। x का पावर 5, x का पावर 2 है, अब यहाँ पर -2 करेंगे तो 1³ आ जाएगा। इसको आप 5 बार ऊपर मल्टीप्लाई में लिख लो और 2 बार नीचे। डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन में हो जाता है, तो a से a कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, बचा कितना a³ बचा। तो यहाँ से ये हम प्रूव्ड कर दिए कि यहाँ जब भी बेस आपका सेम रहे तो ये पावर क्या होता है घट जाता है। बेस सेम रहने पे पावर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ए बी है और इसका पावर n है तो इसका जो आंसर होगा a का पावर n इंटू बी का पावर n होगा। क्या होगा? b का पावर n होगा। फिर इस तरीके से अगर हम a का पावर a बाई बी का पावर n है तो ये आपका a बाई a का पावर n बाई b का पावर n में हो जाएगा। जैसे हम a बाई b का स्क्वायरिंग किए तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार लिखना पड़ता है, तो आपको ऊपर a² मिलेगा, नीचे b² मिलेगा। यानी ये भी आपका प्रूव्ड हो गया कि सर ये यहाँ पर पावर n है तो ये जितना भी ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ रहे सारे पे पावर चला जाता है। ये आपका छोटा छोटा चीज़ हम ट्रिक को प्रूव्ड करते चल रहे हैं। यहाँ a³ है, नीचे पावर 5 है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर डिवीजन में क्या होता है पावर घटता है, घटाने पे -2 आ गया। अब कहोगे कि आप यहाँ -2 कैसे आ गया? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a³ और a का पावर 5 है, इसको कट करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे a² बचेगा। तो यहाँ पर a² 1/a², यहाँ पे a का पावर -2, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो एक फॉर्मूला भी बन जाता है, अगर डिनोमिनेटर में a² हो तो इसको इक्वल्स टू a का पावर -2 भी लिख सकते हैं। एक और स्लाइड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर a का पावर 1/n है तो यहाँ पर a का पावर -n आ जाएगा। अभी हम पीछे प्रूव्ड किए कि दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब अगर इन दोनों का पावर -n हो तो a बटा b का पावर -n हो जाएगा और इसको हम चेंज करें तो b बाई a का पावर n हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस में है तो फिर इसको हम b बाई a का पावर m लिख सकते हैं। इस तरीके से एक्सपोनेंट्स काम करता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर a का पावर और b का पावर -m हो जाए तो ये सीधा हो जाएगा 1/ab का पावर m।
यानी ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा और पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। इतना याद रखना है। अगर ए का पावर 0 हो तो ये वैल्यू 1 देता है, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 देगा, वो किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो 1 देगा। क्यों देगा इसका भी प्रूफ है मेरे पास। ए क्यू बाई ए क्यू करेंगे, काटने पे क्या देना चाहिए, 1 देना चाहिए। अब हम इसको 3 टाइम्स लिखे, इसको 3 टाइम्स लिखे, कटने के बाद 1 दिया। अब अगर हम चले एक्सपोनेंट के रूल से तो यहाँ पे पावर घटती है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो पावर 0, यानी ए का पावर 0 है और दैट मीन्स को सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में तीनों बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए का पावर 0 हमेशा क्या देगा, 1 देगा। ए का पावर 0 हमेशा 1 देता है, हमेशा 1 देता है। फिर एक अलग कॉन्सेप्ट है कि अगर ए का पावर m हो और एक उसका पावर n हो, ब्रैकेट के ऊपर में पावर हो, तो सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ a का पावर mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mn। इसका भी प्रूफ देखिए आप, अगर a स्क्वायर का क्यूब किए तो a स्क्वायर को हम 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस कितने बार हो गया, 3 बार, यानी a का पावर 6। तो हम यहाँ पर क्यों ना सीधा सीधी a का पावर 2 इंटू 3 कर दें कि सर a का पावर 6 आंसर आ गया। तो ये चीज़ है कि अगर ये पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप बेसिक से बनाओगे तो वही आने वाला है। तो इसलिए इसका पावर का पावर जब भी रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना है। अब है ए स्क्वायर और उसमें जो है स्क्वायर का पावर 3 है, तो इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पर ए का पावर 8 बनेगा ना कि 6। जब ब्रैकेट में रहेगा तभी आप उसका पावर 6 लिख सकते हो, लेकिन ये 2 का पावर 3 है, दैट मीन्स ये टोटल आपको ए का पावर 8 देगा। क्या देगा, ए का पावर 8 देगा। इस बात पे ध्यान रखना, ये ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुका है। अगर ए का पावर x और ए का पावर y हो तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 का पावर इधर है 2 और 2 का पावर 3 ले लिए, तो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी ये इक्वल नहीं होगा, किसी भी हालत में इक्वल नहीं होगा, इसको हमेशा 2 ही रहना पड़ेगा। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे कि बेस सेम है तो पावर ऑलरेडी आपको सेम कर देना है। पावर को क्या कर देना है, सेम कर देना है, पावर को सेम कर देना है। अगर अंडर रूट ए है तो इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। आप जब भी अंडर रूट 9 से निकालते हो तो ये 3 इंटू 3 एक बाहर आता है, आप लोग यही सीखे हैं। तो इसका मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर और इस रूट के बदले में 1/2 कर दो। अब सर ये जो होता है पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 3 का पावर 1 आ गया। इसीलिए यहाँ पर जो है पावर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं और इस रूट के बदले में हम लोग पावर 1/2 देते हैं। आगे और भी क्वेश्चन, अगर ये a का पावर n है, अगर यहाँ 3 रहता तो पावर 1/3 होता, यहाँ n है तो 1/n हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं कि अगर a b c कुछ भी हो और उसका पावर ऐसे 1 है तो आपका a b c अंदर लिखाएगा और ब्रैकेट में 1/n लिखाएगा। अगर यहाँ पर 6 होता तो 1/6 लिखाता, यहाँ पर 9 होता तो 1/9 लिखाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन पे भी अगर ये अंडर रूट ऐसे है तो ये भी आपका a/b का पावर 1/n हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको देखना है कि अगर a का पावर अंदर में m है और उसका जो है अंडर रूट m है, तो क्या करना है आपको, इसको ऐसे करना है इंटू 1/m। इसका मतलब है 1/m। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा a। क्या बच जाएगा, a। यहाँ पर भी आपको प्रूव करके दिखाए इसको। यहाँ इस चीज़ को देखते हैं कि a का अंडर रूट m है और यहाँ पे अंडर रूट n है, तो इसको हम क्या करें कि पहला वाले का तो 1/m आ जाएगा और फिर अगला अंडर रूट जो बचा हुआ है उसके लिए हम लोग 1/n आ जाएगा। अब हम क्या सीखे हैं अभी तक में कि सर पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, ये 1/mn में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो अंदर जब हम देखें अंडर रूट हटाएंगे तो ये x चला जाएगा a का पावर
m/x हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद जो बचना है ये y है और इसका पावर n है, क्या है, n है। तो ये अगला उसका क्या है, यहां पर z है और इसका पावर आपका क्या है, o है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये y जो है n के नीचे चला जाएगा, a का पावर m/x और उसका पावर n/y हो गया। और फिर अंडर रूट में इधर आपका बचा हुआ है, इसको हम लोग इस तरीके से कर लें, और z है और यहाँ पर पावर o है। तो क्या करना है इसके अगला स्टेप में, a का पावर m/x ब्रैकेट n/y और सर यहाँ पर आपका जो अगला आएगा वो आ जाएगा OYZ। अब पावर का पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो हम लिख सकते हैं MNO और नीचे XYZ। यानी इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको a का पावर ऊपर में MNO कर देना है और नीचे में XYZ कर देना है। यह है आपका शॉर्ट ट्रिक। ऐसा क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व करने का हम लोग के पास टाइम नहीं है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा जो पावर a का है अपना उसको ऊपर रखते हैं और जो पावर अंडर रूट में है उसको हम लोग XYZ करके नीचे में लिख देते हैं। तो ये सिंपल, ऐसा कितना भी टर्म को आगे ले जाए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सारा पावर्स को एक साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जो अंडर रूट में है पावर उसको क्या कर दो, नीचे में लिख देना है। इस तरीके से एक्सपोनेंट्स का एक छोटा सा पार्ट आप लोग के लिए यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी एक्सपोनेंट्स पे अगर हम पूरा वीडियोस बनाएं तो वो 2-3 घंटे का होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक क्लास का हम रोज 10 मिनट्स का एक टॉपिक डालते हैं आप लोगों के लिए कि आप इन सब वीडियोस को देख देख करके अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, और फिर हम एक पीपीटी तैयार करके आप लोग को नए तरीके से वीडियोस को सिखाते रहेंगे। और सारे ट्रिक्स, जो भी ट्रिक्स आज तक टीचर्स देते हैं, हम उन सारे ट्रिक्स को तोड़ेंगे कि आखिर फॉर्मूला बना कैसे। जब तक हम फॉर्मूला बताएंगे नहीं तब तक आगे पढ़ाएंगे नहीं। थैंक यू।